कक्षा 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी काव्य के अंतर्गत जो बिहारी का पाठ है उसका अध्ययन कराऊंगा। उनके पाठ का नाम है भक्ति और नीति। ध्यान देंगे, बिहारी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। कुछ पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़े भी होंगे बिहारी के बारे में। बिहारी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में अपना सर्वमुख स्थान रखते हैं। रीतिकाल के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उस तीसरे काल का जो नाम है रस सिद्ध, वो रस सिद्ध शाखा के सबसे प्रमुख कवि के अंतर्गत बिहारी जी जाने जाते हैं। इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में 1603 ईस्वी में हुआ था। ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले थे। इनका अधिकांश समय इनके ससुराल में ही व्यतीत होता है और ससुराल में अनादर मिलने के कारण वे उसका परित्याग करके राज दरबार जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार में चले जाते हैं। इनके लिए कहा भी आता है, उनके रचनाओं के लिए इनके बारे में बहुत सारे पद फेमस हैं। बहुत सारी युक्तियाँ इनके बारे में कही जाती हैं। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। मतलब जन्म ग्वालियर में हुआ था, युवावस्था बुंदेलखंड में था व्यतीत हुआ, और उसके बाद वे ससुराल में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये जब ससुराल का त्याग करके राजा जय सिंह के दरबार में जाते हैं तो राजा जय सिंह को देखते हैं कि अपने नवोड़ा पत्नी के प्रेम पास में पुरते लिप्त हैं, तो उनको एक पद लिख करके भेजते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही शोभ देव आगे कौन हवाल। कहा जाता है कि इनके इस पद को पढ़ करके फिर से राजा जय सिंह अपने कर्णपथ पर लौट आते हैं और बिहारी के प्रत्येक दोहे पर उन्हें 1 स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के स्वरूप प्रदान करते हैं। और इनकी एकमात्र रचना है, वह है बिहारी सतसही। लगभग में उसमें 719 दोहे का संकलन माना जाता है और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो जाती है। भी मैंने बताया इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसही। लेकिन सतसही के विषय में एक पंक्ति बड़ा फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। कहता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक का तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे मतलब इनके जो दोहे हैं वो देखने में तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इसका अर्थ काफी विस्तृत होता है। इसीलिए इनके नाम के आगे इनकी कहा जाता है गागर में सागर। जब पूछ दिया जाए प्रश्न पेपर में कि गागर में सागर किसने भरा है, तो उत्तर में लिखेंगे बिहारी। ठीक है, यहां तक आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब मैं आप लोगों को इनकी जो भक्ति की रचनाएं हैं उस पर आप लोगों का ध्यान ले चल रहा हूं। यहां पर बिहारी जी श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, वही दिखाया गया है। पहला पद इसमें है,
मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। ध्यान देंगे, जैसा मैंने कहा था गागर में सागर भरने वाला काम बिहारी ने किया है। जो पहला पद है इसके कई अर्थ निकलेंगे, तो उस अर्थ को ध्यान देंगे। आपको मैं सभी अर्थ बता दूंगा, आप सभी को नोट्स तैयार कर लेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, नागरी चतुर, हे चतुर राधिका, हे चतुर राधिके, मेरी भव बाधा, सांसारिक बाधाओं को दूर करो या मेरे कष्टों को दूर करो। हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे जातन की झाई पर श्याम हरिद्युति होए, तुम्हारे पीले शरीर की, तुम्हारे पीले शरीर की पीले आभा वाले, सॉरी भाई, आपके पीले आभा वाले गोरे शरीर की छाया मात्र पड़ने से ही जो श्यामले रंग के श्री कृष्ण हैं वह हरि आभा वाले हो जाते हैं, अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे पीली आभा वाले गोरे शरीर की छाया पड़ने से जो श्यामले रंग के श्री कृष्ण हैं वह हरि आभे वाले हो जाते हैं, अर्थात वे हरे रंग के हो जाते हैं। इसका देखिए पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या होगा? हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो। हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही, तुम्हारे शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही जो श्री कृष्ण हैं वह प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण हैं वे प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही जो श्री कृष्ण हैं वह प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। इसका एक और अर्थ होगा, हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में गौर शरीर की झलक मत पड़ने से ही जो हमारे मन के पाप हैं वे नष्ट हो जाते हैं। हे चतुर राधिका, तुम मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में गौर शरीर, गोरे रंग के शरीर की झलक मात्र पड़ने से ही जो हमारे हृदय में, मन में पाप होते हैं सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ध्यान देंगे, इन तीनों को, तीन प्रकार के मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। इन तीनों को आप नोट से कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि अक्सर इसका जब व्याख्या लिखना आता है तो आपको तीनों लिखना बहुत जरूरी होता है। अब पेपर में एक चीज और पूछता है आप लोगों से, काव्य सौंदर्य। इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा? तो पहला, इसमें हम आपको रस, छंद, अलंकार के बारे में बताएंगे, और भी कुछ पॉइंट होते हैं उससे क्लास में आते हैं डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें रस हो जाएगा श्रृंगार और भक्ति, श्रृंगार और भक्ति। छंद पता है आपको, दोहा है इनका। और अलंकार में हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। रस, श्रृंगार और भक्ति, छंद, दोहा, अलंकार में अनुप्रास अलंकार। भाषा आएंगी आपकी ब्रज भाषा है, अगर शैली लिखेंगे तो मुक्तक शैली। एक कुल 4-5 पॉइंट हो जाते हैं, कम से कम 4-5 पॉइंट आपके काव्य सौंदर्य में होने चाहिए।
अब मैं नेक्स्ट पद पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद, मनु से शशि शेखर की अकस किए शेखर सत चंद। यहां पर बिहारी जी कह रहे हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंदन, श्री कृष्ण के माथे पर जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है, श्री कृष्ण के माथे पर जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है वह अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है। श्री कृष्ण के माथे पर जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है वह अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है और वह दिखने में ऐसा लग रहा है मनु शशि शेखर के किए शेखर सतचंद, मानव की कामदेव से ईर्ष्यावश, भगवान शिव जी से ईर्ष्यावश, भगवान शिव जी से ईर्ष्यावश श्री कृष्ण ने अपने माथे पर अनेकों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया है। भगवान शिव से ईर्ष्यावश श्री कृष्ण ने अपने माथे पर अनेकों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया है। एक बार फिर देखिएगा, यहाँ पर कई बिहारी जी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी के माथे पर जो मोर के पंखों से निर्मित मुकुट है वह अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है और वह दिखने में ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव जी से ईर्ष्यावश अपने माथे पर अनेकों चंद्रिकाओं को धारण कर लिया है। इसका काव्य सौंदर्य क्या होगा, ध्यान देंगे। रस में श्रृंगार हो जाएगा, छंद में दोहा होगा और अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास भी है और उत्प्रेक्षा दोनों होंगे इसमें, अनुप्रास अलंकार भी है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। भाषा में ब्रज ही होगी, शैली में मुक्तक शैली होगी आपकी। ठीक, अब आगे हम चल रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतुप पर्यो प्रभात। यहां पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। कवि बिहारी जी कह रहे हैं श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र है वह अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है। श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र है वह अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है और वह देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि मनो नीलमणि शैल, मानो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की सुनहली किरणें चमकती हुई दिखलाई दे रही हैं। मानो कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की सुनहली किरणें चमकती हुई दिखलाई दे रही हैं। वापस देख लीजिएगा, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र है वह अत्यधिक सुशोभित होता हुआ दिखलाई दे रहा है और वह दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की सुनहली किरणें चमकती हुई दिखलाई दे रही हैं। ध्यान देंगे, इसमें भी जो रस है वह श्रृंगार रस ही है। छंद में दोहा ही होगा, अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार आपको पहले से मालूम है, भाषा में ब्रज भाषा ही होगी और शैली में मुक्तक शैली होगी। मतलब जो ऊपर पढ़े हैं सारी चीज़ें आपको, जो सेकेंड का चीज़ें हैं वह थर्ड में सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। मतलब जो काव्य सुंदर सेकेंड का है वही काव्य सुंदर तीसरे का भी आपको प्राप्त हो रहा है।
आज के लिए लास्ट चौथा देखेंगे ध्यान से। अधर धरत हरिकय परत ओट डीठ पट ज्योति हरत बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। यहां पर अधर धरत हरिकय परत, जब श्री कृष्ण अधर धरत करें ना कि जब श्री कृष्ण अपने लाल रंग के ओठों पर, जब श्री कृष्ण अपने लाल रंग के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं या बजाते हैं, तो ओठ डीटी पर ज्योति, ओठों का जो लाल रंग है, दृष्टि की जो श्वेत भंगिमा है और पीले वस्त्र की जो चमक है, जब हरित बांस की बांसुरी, जब हरे रंग की बांसुरी के ऊपर पड़ती है, हरे रंग के बांस की बांसुरी के ऊपर पड़ती है, इंद्रधनुष रंग होती है। तो जो बांसुरी है वो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखलाई देने लगती है। यहां पर फिर से बात देखिएगा, जब श्री कृष्ण अपने लाल रंग के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी को रखते हैं या हरे रंग की बांसुरी को बजाते हैं, तो ओठों का जो लाल रंग है, दृष्टि की जो श्वेत भंगिमा है और जो पीले वस्त्र की चमक है, जब हरे रंग के बांस की बांसुरी के ऊपर पड़ती है, तो जो हरे रंग का जो बांसुरी होती है वह हमें इंद्रधनुष के रूप में चमकती हुई दिखलाई देने लगती है। फिर से बात देख लीजिएगा ध्यान से, जब श्री कृष्ण अपने लाल रंग के ओठों पर हरे रंग की बांसुरी को बजाते हैं, तो उनके होठों का जो लाल रंग है, दृष्टि की जो श्वेत भंगिमा है और पीले वस्त्र की जो चमक है, जब हरे रंग के बांस की बांसुरी के ऊपर पड़ती है, तो जो हरे रंग के बांस की बांसुरी है वह हमें इंद्रधनुष के रंग में दिखलाई देने लगती है। आज के लिए इतना काफी है। इसका भी काव्य सुंदर आप लोग देख लेंगे, रस में भक्ति रस हो जाएगा, छंद में दोहा है, अलंकार में अनुप्रास और उपमा, क्योंकि उपमा दी गई है ना, इसलिए उपमा अलंकार होगा। भाषा में तो ब्रज ही होगा और छंद शैली में मुक्तक शैली प्राप्त होती है। इतना चीजें अगर आप लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर कंप्लीट प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। इसका भी नोट्स आप लोग तैयार कर लेंगे। जितनी पढ़ाई जा रही है सारे नोट्स को आप बनाते जाएंगे, ताकि आगे की पढ़ाई में आपको नुकसान उठाना ना पड़े।